प्लस 2 0 आ गया, 4 आपके पास सॉल्यूशन सेट है। अब हमने चेक करना है 9 को, पुट y इज इक्वल्स टू 9। अब जहाँ पे y लिखा हुआ है वहाँ पे हमने 9 लिख देना। 9 माइनस 6 प्लस अंडर रूट 9 इज इक्वल्स टू 0। 9 में से हमने 6 माइनस किए 3 प्लस अंडर रूट 9 किसके इक्वल होता है 3 के। 3 में 3 प्लस किए 6 इज इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वल नहीं आ रहे, मतलब ये आपके पास एक्सट्रेनियस रूट है और 4 आपके पास सॉल्यूशन सेट है। तो आपने क्या लिखना है, 4 आपके पास आंसर है ना, ये आपका एक्सट्रेनियस रूट है। आपने आंसर में सिर्फ इसको मेंशन करना है, और अगर आप लोग लिखते भी हैं 9 को तो 9 के साथ आपने लिखना है एक्सट्रेनियस रूट, ये आपने लाजमी मेंशन करना है, ठीक है। आपने आंसर सॉल्यूशन सेट में ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 12, क्योंकि 11 भी उसके साथ ही था, सेम ही था क्वेश्चन नंबर 12 आप देखें। m माइनस 13 इज इक्वल्स टू m प्लस 7 अंडर रूट में कंप्लीट वैल्यू है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों पे स्केयरिंग कर लेनी है, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। m माइनस 13 होल स्केयर इज इक्वल्स टू m प्लस 7 अंडर रूट होल स्केयर। इसका तो हमारा स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला बनता है a माइनस बी का होल स्केयर, m स्केयर प्लस 13 स्केयर माइनस 2 इंटू ए भी, मतलब 2 इंटू एम इंटू 13 इज इक्वल्स टू m प्लस 7। m स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा, 13 का स्केयर 169 माइनस 13 2 ज़ा 26m। अब यहाँ पे प्लस m है, यहाँ पे आके माइनस m हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 7 है, यहाँ पे आके माइनस 7 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। m स्केयर 169 और 7 आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। 169 में से हम जब 7 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 162 माइनस 26m माइनस m, माइनस माइनस प्लस माइनस 27m इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इनको अरेंज करके लिख देना है। अब यहाँ पे आपने 162 का एलसीएम लेना है और उसके मुताबिक आपने पेयर बनाना है। अब इसका पेयर क्या बनता है, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, मतलब 18 और 3 3 ज़ा 9। 18 और 9 का जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 27 और मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा 162 m स्केयर, ठीक है। m स्केयर माइनस 18m माइनस 9m प्लस 162 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में m कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी, m माइनस 18 माइनस 9 को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रह गया m, बाहर माइनस का साइन कॉमन है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख लें, हम कॉमन हम यहाँ पर दे देंगे 7, यहाँ पे 9 रह गया, 9 आया 1 पे और 72 आया 8 पे इज इक्वल्स टू 0। अब दोबारा से कॉमन क्या आ रहा है, m माइनस 18, रिमेनिंग वैल्यू m माइनस 9 रह गई। अब आपने क्या करना है, m माइनस 18 को 0 के इक्वल कर देना है और m माइनस 9 को 0 के इक्वल कर देना है। m की वैल्यू आपके पास एक आ गई 18 और दूसरी आ गई 9। अब आपने इसकी करनी है चेकिंग, वेरिफिकेशन, वटेवर, कोई भी नेम आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। अब आपने m की जगह एक दफ़ा आपने 18 पुट करना है और एक दफ़ा 9 पुट करना है। पुट m इज इक्वल्स टू 18, m माइनस 13 इज इक्वल्स टू m प्लस 7। ये आपके पास क्वेश्चन था। अब m की जगह आपने लिखना है 18 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 18 प्लस 7। 18 में से 13 माइनस किए तो आपके पास आंसर क्या आया, 5। 18 में जब हम 7 प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 25। अंडर रूट 25 किसके इक्वल होता है, 5 के। आपके पास दोनों आंसर्स इक्वल आ गए हैं, तो मतलब आपके पास m जो है वो सॉल्यूशन सेट है, ठीक है। अब आपने चेक करना है 9 को, m की जगह लिखना है आपने 9 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 7। 9 में से 13 माइनस किए तो आपके पास आंसर आया -4 इज इक्वल्स टू 9 में 7 प्लस किए तो आंसर आया अंडर रूट 16। अंडर रूट 16 किसके इक्वल होता है, 4 के। अब ये -4 है और ये +4 है, तो ये आंसर इक्वल नहीं आ रहे, तो ये आपके पास कौन सा रूट हो गया, एक्सट्रेनियस रूट, ठीक है। आपने क्या लिखना है 18 और सेकंड पे आपने 9 को लिखना है एक्सट्रेनियस के साथ, ठीक है। बेटा आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट और अंडर रूट की वैल्यू ऑलरेडी सेपरेट है, तो आपने डायरेक्ट स्केलिंग कर लेनी है।
दोनों साइड्स पे जब आप लोग स्केयर ले लेंगे तो ये आपके पास फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू 2 का स्केयर, तो हम 4 इजीली लिख लेंगे। अब यहाँ पे आपने ओपन करना है फॉर्मूला, प्लस बी स्केयर मतलब x माइनस 4 का होल स्केयर माइनस 2 इंटू ए बी। अब ये देखिए आपके पास दोनों अंडर रूट में, आप इन दोनों को इकट्ठे ही लिख लें, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4, दोनों को आपने कंबाइन ही लिखना है, ठीक है। अब स्केयर रूट से स्केयर्स कैंसिल हो गए, 2x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 4 माइनस 2 इंटू, अभी आपके पास अंदर ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई और यहाँ आपने